हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये जो आपका लोकसभा का पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी सबसे छोटा की बात करें तो ऑप्शन ए में है चांदनी चौक, बी में है कोलकाता, सी में है मुंबई दक्षिण, डी में है लक्षद्वीप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदनी चौक। इसका एरिया कितना है? तो 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है आपका, ये इतना चांदनी चौक का एरिया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी बात करें हम लोग मतदाता की दृष्टि से तो आपका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है और कौन सा संविधान संशोधन है? तो ऑप्शन ए में है 6ठा तथा 22वां, नहीं 13वां तथा 38वां, ये भी आपका नहीं होगा, और लास्ट में है 11वां तथा 42वां, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वां एवं 31वां, यानी 7वां तथा 31वां जो है ये आपका सही आंसर होगा। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1956 में। बात करें 7वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका पूछ लेगा कब हुआ था, तो 1956 में। और 31वां कब हुआ था? 31वां, तो 31वां हुआ था 1974 में। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। 7वां कब हुआ था? तो 1956, और 31वां कब हुआ था? तो 1974, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि को कैसे चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में है नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन? ए प्रत्यक्ष द्वारा। ये कैसे चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है कहाँ से चुन सकता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है? वो बिना निर्वाचन के ही वो उसको चुन सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो लोकसभा में SC, ST और एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए स्थान क्या है दोस्तों? इन सब के लिए स्थान आरक्षित है। इसका आर्टिकल है 300, 331 और 332। तो ये इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 25 साल, और राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम चाहिए उसको 30 साल, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इस सब का चुनाव लड़ने के लिए उसको कम से कम उम्र चाहिए 35 वर्ष। तो इसमें आप देख लेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 25 साल ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? यानी कौन सा राज्य जो है
अपना प्रतिनिधित्व सबसे अधिक लोकसभा में भेजता है, यानी कहाँ किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है अगर बात करें तो आपका बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। इसमें कितने हैं? 80 हैं। बिहार में कितने हैं? 40 और इसमें 42 हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें 29 है। ठीक है दोस्तों, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रतिनिधित्व भेजी जाती होगी। तो आपका सही आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश, 80 भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से, यानी ये जो युग्म दे रखे हैं उनमें से युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थान, यानी कि बात करें हम कि आंध्र प्रदेश में क्या 25 है, चेक कर लेंगे, तो ये है आपका सही है। बात करते हैं असम की, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, डिसमैच है। इसमें कितने होते हैं? तो असम में होते हैं आपका 14, पंजाब में 13, ये भी सही है, और पश्चिम बंगाल में 42, ये भी सही है। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का, यानी किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो दोनों में सबसे आगे है कौन? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। लोकसभा में कितना? 80 और राज्यसभा में कितना? तो 31। अगर दोस्तों इसमें विधानसभा की बात करें तो टोटल 404 है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी झारखंड से कितने भेजे जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। झारखंड से कितने भेजे जाते हैं दोस्तों? तो झारखंड से भेजे जाते हैं टोटल 14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिनमें इन सबको समान सीटें प्राप्त है। तो दोस्तों हम बात करें इनमें समान सीट की, तो इसमें समान सीट जो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान की, यानी इन्हीं का समान है। 25 आंध्र प्रदेश की है तो 25 राजस्थान की भी है। तब मध्य प्रदेश का 29 और तमिलनाडु का 39 है। गुजरात का 26 और बात करें राजस्थान की तो इसका 25 होता है। पंजाब का होता है 13 और असम का होता है 14। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा दोनों सेम है, यानी दोनों की सीटें सेम है, समान है। तो 25-25 यानी आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक भेजी जाती है? तो दोस्तों बात करते हैं ऊपर से, यानी सबसे ऊपर से तो यूपी में होता है 80, उसके बाद होता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितने होंगे? तो महाराष्ट्र में आपका टोटल हो जाते हैं 48। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने होते हैं? तो पश्चिम बंगाल में टोटल होते हैं 42। बात करते हैं आगे बिहार की, तो बिहार में होती है 40, यानी ये आपका ऊपर से क्रम है। सबसे ज़्यादा यूपी में होता है 80, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है 48, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है 42 और बिहार में होता है 40। उसके बाद आता है नंबर तमिलनाडु की, जिसकी संख्या है 39। तो दोस्तों ऊपर से पूछ रहा है तो अब इसमें से हम देख लेंगे कि आपका सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो बिहार में देखिए, आपको बता दिए कि बिहार में कितने होते हैं? 40। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का मैंने पहले ही बता चुका है कि आंध्र प्रदेश का कितना है। तो आंध्र प्रदेश का 25 है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तो महाराष्ट्र में कितना है? 48 और पश्चिम बंगाल में 42। यही दो ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा हो सकता है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तमिलनाडु में भी नहीं और राजस्थान तो 25 ही हैं और गुजरात में 26 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में
वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? यानी दूसरा की बात करें तो आपको मैंने इसके पहले ही 13 नंबर में क्वेश्चन में बताया है कि यूपी से 80 और महाराष्ट्र से 48, यानी दूसरे नंबर की बात करें तो आता है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर की बात करें तो इसमें है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? बात करें उत्तर प्रदेश की बाद तो सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र, अभी सेम क्वेश्चन था, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या, तो बिहार का मैंने बता दिया है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है आपका 40। और बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में होता है 16। आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। लोकसभा में कितने होते हैं छत्तीसगढ़ से? तो 11। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? यानी कि अब बात करते, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अधिक किसका होता है। अब इस बार क्वेश्चन है कि सबसे कम किसका होता है। यानी सबसे कम की बात करें तो आप लाइन से सबका लिख लेंगे कि किसका कितना है। लाइन से जब सबका लिख लेंगे कि किसका कितना है तो उसके बाद हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि कौन क्या है नहीं है। तो बारी बारी से सबका देख लेंगे तो आंध्र प्रदेश का होता है 25, हरियाणा का होता है 10 और केरल का हो जाएगा 20 और उड़ीसा का हो जाएगा 21। यानी आप देख सकते हैं इसमें से कि सबसे कम किसका है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं? तो दूसरे और तीसरे दर्जे पे जो आने वाले हैं वो मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 यानी दूसरे नंबर, और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42। तो दूसरा और तीसरा कौन हो गया? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो ये आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल किस में है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। तो इसको हम बारी बारी से सबके लिए लिख लेते हैं। तो इसका 48 और आंध्र प्रदेश के लिए 25, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु है। अब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है। यहाँ पे देना चाहिए था पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देना चाहिए था पश्चिम बंगाल को, तो अब जाके यहाँ पे हो जाता है 42। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देना चाहिए था इसको क्या चीज़, आंध्र प्रदेश के जगह पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जैसे ही दे देगा तो आपका सही इसमें उसका हो जाएगा 48, उसका हो जाएगा 48 और इसका हो जाएगा 42। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो निर्वाचित होकर आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों पता है कि दिल्ली में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो कितना है 7, और पांडिचेरी में 1, लक्षद्वीप में कितना 1, और अंडमान निकोबार द्वीप में भी 1 होगा। ये आपका अंडमान और निकोबार में भी 1, लक्षद्वीप में 1, पांडिचेरी में 1 और दिल्ली में 7। बात करें लोकसभा में किस यानी संघ शासित क्षेत्र से दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो आपका जम्मू कश्मीर आएगा। इसमें दोस्तों कितना होता है, तो इसमें 5 होते हैं। और बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आएगा दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव। ये दोस्तों पूरा लिख नहीं पाएंगे बट आप सुन सकते हैं, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव। यानी ये इसमें कितने होते हैं, दादर, नगर हवेली, दमन व दीव। तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 2 हैं। यानी पहले नंबर पे दिल्ली आ जाएंगे आपका 7, ये सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 होंगे, और ये दादर व नगर हवेली, दमन व दीव इसकी बात करें हम तो इसमें 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों।
और पांडिचेरी में कितने? 1, लक्षद्वीप में 1 और अंडमान निकोबार में 1। ये आपका इतना सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।